Hi, welcome back, my dear students. My YouTube channel Christ English Classes. My dear students, today I am going to discuss also use of the. आज हम the का प्रयोग पे ही चर्चा करेंगे और आज का जो रूल है वो है the का प्रयोग निम्नलिखित नामों के पहले भी किया जाता है। आज हम जानेंगे कि वो कौन कौन से नाम हैं जिनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। चलिए बिना समय गवाए हम लेकर चलते हैं। टुडे द रूल द इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग नेम्स। कौन कौन से नाम के पहले? फर्स्ट जो है नहरों के नाम। जितने भी संसार में नहर के नाम हैं उसके पहले आप द लगाइए, क्योंकि द का प्रयोग नहरों के नाम के पहले होता है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे? द स्वेज कैनल, स्वेज नहर, शारदा, इन सारे जो है इन सारे नामों के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। द क्या क्या? द स्वेज, द शारदा, द सू, द केपी, द अल्बर्ट, यानी ये सभी नहर के नाम है। इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। क्या आप समझ गए कि द का प्रयोग फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ? नहरों के नाम। अब जरा सा वहां से आगे बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, नहर छोटी छोटी आप देखे होंगे कि नहर जो होता है छोटा होता है, उससे मिलते हुए एक दो नहरों का जब मिलान होता है, संगम होता है, तो संगम के बाद वो एक नदी का निर्माण कर लेता है। तब आप समझिए कि जब नहर छोटा सा नाम है, उससे तो ज़्यादा बड़ा नदी है, तो जब नहर में द लगा रहे हैं तो नदियों के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या है? नदी के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स। ओके, देखिए, द गंगा, द यमुना, द नील, द कृष्णा, द कावेरी, द इंडस, द एमेजॉन। दीज आर वर्ड्स नेम ऑफ रिवर्स। ये सभी जो शब्द हैं नदियों के नाम हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब जरा सा इस बातों को समझिए कि आपने नहर में द लगा लिया, उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ नदी, उसमें द लगाया। अब बहुत सारा नदियां मिल करके जो होता है एक सागर का निर्माण कर लेता है। तो आप समझिए कि नहर उससे छोटा था, उससे बड़ी नदी थी, तो नदी में लगा दिए। नहर में पहले लगाए, फिर नदी में लगाए उससे बड़ा में। तो फिर क्या सागरों के नाम के पहले द नहीं लगेगा? तो हम कहेंगे द का प्रयोग किसके किन नामों के पहले भी किया जाएगा? सागर, जितने भी सागर हैं उसके नाम के पहले किया जाएगा। तो द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सी। आगे देखिएगा, रेड सी, तो कहेंगे द रेड सी, द अरबियन सी, द कैस्पियन सी, द डेड सी, द ब्लैक सी। समझ पाए? यानी कि सागरों के जितने नाम हैं, आप कह सकते हैं लाल सागर, मृत सागर, काला सागर, इन सारे जितने भी सागर के नाम हैं उसमें आप द लगा सकते हैं। द लगाइए, लगा सकते हैं नहीं, लगाना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है? इट इज द रूल ऑफ ग्रामेटिकल। ये ग्रामर का टर्म है, नियम है, उसके अनुसार से लगता है। अब आगे बढ़ेंगे। क्या आपने देखा कि नहर, नदी, याद कीजिएगा, नहर, नदी, उसके बाद सागर, तो उससे भी बड़ा होता है महासागर। तो महासागरों के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। तो हम क्या कहेंगे? द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ ओशियंस। ओशियंस के जितने भी नाम हैं उसके पहले द लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा? द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियंस। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब एक कड़ी में जोड़ लेते हैं। अब आपको एक कड़ी में जोड़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पानी कहां से निकलता है। सपोर्ट डेटा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये मान के चलिए हम पर्वत बना देते हैं।
पर्वत पे बारिश जब हुआ तो छोटी छोटी नहर निर्माण हुआ, फिर 2-4 नहरें मिलकर के नदी बनाया, फिर नदियां 2-4 नदियां मिलकर सागर का निर्माण किया, फिर 2-4 सागर महासागर का निर्माण किया, और ये सभी पानी एकत्रित होने के लिए एक जगह चला जाता है जिसको बोलते हैं खाड़ी। तो आप पानी की जितने भी संसाधन आने जाने की जो रास्ते हैं कंटिन्यू जिसमें आता जाता हो, ऐसा नहीं कहेंगे कि सर रोड पे पानी आ गया तो क्या रोड पे दर लगा देंगे, नहीं। अब देखिए खाड़ी का नाम है तो जितने भी खाड़ी का नाम है उसके पहले द लगाइए, समझ रहे हैं ना। जैसे में हम क्या कहेंगे, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ विस्की, द बे ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आप द का प्रयोग अभी हमने आपको बताया कि जो है इन सारे जगहों में द लगा लिए। किस में लगाए, नहर के नाम, नदियों के नाम, सागर महासागर, खाड़ियों के नाम। अब चलते हैं जरा सा उन चीज़ों पे। कभी कभी उसमें द्वीप समूह होता है, जानते हैं, जो बीच में समुद्र के बीच में कभी कभी जो होता है द्वीप, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्वीप समूह बोलते हैं। जैसे में कुछ स्थान होता है चौड़ा लंबा जिसको हम द्वीप समूह बोलते हैं भी, तो उनके पहले भी द का प्रयोग होगा। तो हम कहेंगे द वेस्ट इंडीज, ये द्वीप समूहों का नाम है। इसमें एक द्वीप नहीं, बहुत सारा श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। द ईस्ट इंडीज, द निकोबार्स, ये द्वीप समूहों के नाम के पहले भी द प्रयोग होता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं पर्वत श्रृंखला, जितने भी हैं पर्वत श्रृंखला के नाम उसमें द का प्रयोग होता है। ध्यान रखेंगे कि पर्वत श्रृंखला जैसे में द हिमालयाज, द अल्प्स, द ईस्टर्न घाट्स। कहने का मतलब है कि इन सभी जो नाम मैंने दिखा रहा हूं, आप देख रहे हैं हिमालयाज, तो इसमें एक पर्वत नहीं है। जब आप पढ़ेंगे जियोग्राफी तो उसमें मालूम चल जाएगा कि इसमें पर्वतों की श्रृंखला है, श्रेणी है, समझ रहे हैं। तो ये पर्वतों का श्रेणी है, तो पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले द का प्रयोग हुआ, इसीलिए हम द हिमालयाज बोले, द अल्प्स बोले, द ईस्टर्न घाट्स बोले। लेकिन अब आज यहाँ इस बात को रखना है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन पीक इसका हिंदी क्या होता है, चोटी। चोटी के नाम के पहले द नहीं लगाइएगा। क्या मैंने बोला, पर्वत श्रृंखला के पहले द लगेगा, लेकिन अगर एक चोटी है तो नहीं लगेगा। जैसे में हम कह सकते हैं द माउंट एवरेस्ट, यही है, द माउंट एवरेस्ट नहीं लगेगा, माउंट अब्बू नहीं लगेगा। यानी कि हमने आपको एक रूल में इतने सारे नियमों को संग्रह किए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कीजिए और चैनल पे बने रहिए, और अगले नियम पे हम आपको लेकर चलते हैं। ये मिलिए नेक्स्ट रूल से। कह रहा है द का प्रयोग गवर्नमेंट ब्रांचेज यानी कि सरकार की शाखाएं, या तो आर्म्ड फोर्सेस यानी सशस्त्र सैनिकों के नाम के पहले किया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, गवर्नमेंट की जितने भी ब्रांचेज हैं जो हायर लेवल की हैं उसमें आप द का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ नाम आपको लिया है। जैसे में अगर हम कहेंगे द जुडिशियरी, इसका मतलब होता है न्यायपालिका, तो ये भी सरकार की एक अंग है। द लेजिस्लेचर, इसका हिंदी होता है माय डियर फ्रेंड्स विधायिका, या तो विधायकी कह सकते हैं। अगर हम आगे की बात करेंगे तो यहाँ हम कह सकते हैं द एग्जीक्यूटिव, इसका मतलब होता है कार्यकारिणी। आप देख रहे हैं नेवी, तो ये भी सशस्त्र, जो यहाँ का रूल है सशस्त्र सैनिकों के नाम, तो सैनिक का नाम है तो द लग गया। ये भी सैनिक का नाम है आर्मी, द लग गया। ये भी सैनिक है पुलिस, द लग गया। अगर हम बात करेंगे, आप कई बार लेटर लिखते हैं अपने प्रिंसिपल के पास, तो वहां भी आप द प्रिंसिपल, वो भी सरकार का एक क्या है,
सरकार का एक पद है, पोस्ट है, तो हम कह सकते हैं द प्रिंसिपल भी कह सकते हैं या द हेड मास्टर भी हम कह सकते हैं। ओके, आगे चलेंगे। रूल नंबर नेक्स्ट। रूल क्या कर, इस रूल को समझ गए। सरकार के जितने भी ब्रांचेज हैं उसमें द लगाना है। मैंने आपको एक दो और भी बताया। और ऐसा ब्रांचेज को देखिएगा कि कोई छोटा ब्रांचेज ना हो, समझ रहे हैं, अच्छे लेवल की ब्रांचेज हो, जैसे में गजटेड रैंक की जो ऑफिसर होते हैं उनके पहले द लगा देना है। आगे देखिए, द का प्रयोग हिस्टोरिकल पैलेसेस, इसका मतलब होता है ऐतिहासिक स्थान। हिस्टोरिकल पैलेसेस का हिंदी क्या होता है? ऐतिहासिक स्थल के नाम के पहले द लगता है। ऐतिहासिक स्थल आप लोग पढ़े होंगे इतिहास, हिस्ट्री में, जैसे में कावा, ये गाना वाला कावा नहीं, कावा एक स्थल है, बहुत ही ऐतिहासिक है। आप जानते होंगे गांधी मैदान, ये भी एक हिस्टोरिकल पैलेस है जो कि पटना में मौजूद है। आगे आप सुने होंगे पानीपत, यहाँ 3 युद्ध हुआ है, तो ये भी एक हिस्टोरिकल पैलेस है, महत्व रखता है अपने आप में यह स्थान, तो द लगा। व्हाइट हाउस, अमेरिका का राष्ट्रपति जहां बैठते हैं उसको हम व्हाइट हाउस कहते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए कि जितने भी ऐतिहासिक स्थल है, स्थान भी कह सकते हैं, उनके पहले द का प्रयोग करेंगे। हमने आपको कुछ दिखाया, कावा, गांधी मैदान, पानीपत, व्हाइट हाउस। तो इसमें हमने क्या दिखाया? द कावा, द गांधी मैदान, द पानीपत, द व्हाइट हाउस। ओके, नेक्स्ट रूल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट रूल कह रहा है द का प्रयोग हिस्टोरिकल डायनेस्टी। डायनेस्टी का हिंदी होता है माय डियर फ्रेंड्स वंश। आप इतिहास में पढ़ते होंगे तो बहुत सारा वंश राज किया, अपना शासन चलाया, जैसे में आप सुने होंगे पाल वंश, तो हम कहेंगे द पाल डायनेस्टी। आप सुने होंगे मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश, डायनेस्टी का हिंदी वंश होता है, तो मौर्य साम्राज्य, तो हम क्या कहेंगे? द का प्रयोग करेंगे, द मौर्यन डायनेस्टी। आप सुने होंगे चोल वंश, द चोल डायनेस्टी, बहुत सारा डायनेस्टी है ना। तो जितने भी नेम ऑफ डायनेस्टीज हैं उसके पहले आप द का प्रयोग करेंगे, यानी हम कह सकते हैं द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ डायनेस्टीज। जितने भी वंश हैं, वंश जितने भी महाराजा, राजा, महाराजा जो वंश के नाम से जानते हैं, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग अगला रूल में क्या कह रहा है जो देखेंगे, द का प्रयोग हिस्टोरिकल बिल्डिंग, यानी ऐतिहासिक इमारत। ऐतिहासिक इमारत में अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा खूब सुंदर आप जानते होंगे आगरा में जो है, क्या है? ताजमहल। हम कह सकते हैं द ताजमहल। और इस रूल को वहां से भी कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि एक रूल बताया जाता है द का प्रयोग जो है, जो संसार में एक है, यूनिक है, उसके पहले लगाया जाता है। ये तो आप जानते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड वाइज में आप इतिहास भी अगर पढ़ेंगे तो ताजमहल कहीं नहीं है, तो उस कंडीशन को देखते हुए भी द आएगा। और इस रूल में तो आया ही आया है। कुतुब मीनार, कहीं कुतुब मीनार है क्या? नहीं। अब तो लगेगा क्या? द कुतुब मीनार। लाल किला, रेड फोर्ट, द लगेगा, द रेड फोर्ट हम कहेंगे। द गोल घर, ये सभी स्थल के जो नाम है वो इतिहास में अपने आप में बहुत ही ज्यादा जगह बनाया है। आगे देखेंगे द का प्रयोग पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत अच्छा, द का प्रयोग पॉलिटिकल पार्टीज के नामों के पहले किया जाता है। जैसे में आपके हो सकता है आपके राज्य में कोई अन्य पार्टियां हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है जनता दल, तो हम कहेंगे द जनता दल।
लेकिन ये तो इंटरनेशनल पार्टी है। कांग्रेस तो कहेंगे द कांग्रेस, द समता पार्टी, द समता पार्टी। फिर आप कह सकते हैं द भारतीय जनता दल। समझ रहे हैं ना? तो ये सभी नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी द का प्रयोग उन नामों के पहले भी किया जाता है जो वाद्य यंत्र हो, जो बजाया जाता हो, जो बजाया जाता हो। तो अगर हम बात करेंगे वाद्य यंत्र में, तो आप कह सकते हैं तबला। तो आप बोल सकते हैं वाद्य यंत्र में द तबला, है ना, द गिटार। समझ रहे हैं? द बेंजू। यानी कि many kinds of musical instruments. So all the musical instruments used before the name of musical instruments. So जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे में तबला, गिटार, सितार, उन सभी नामों के पहले द का प्रयोग कीजिए। थैंक यू। अगर आप समझ नहीं पाए हैं तो आप बड़े भाई समझ करके आप अवश्य कमेंट कीजिए। और हमारी एक बहन कमेंट की है, थैंक यू। आपको भी गॉड ब्लेस, आपको भी परमेश्वर आशीष दे। थैंक यू मेरी बहन रीना, थैंक यू। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है मे बी उसमें भी और हम द का प्रयोग, जितने और रूल छूट रहे हैं, हम सारे रूल को एक एक करके चलेंगे। और अभी जो है लगातार दीपावली के शुभ अवसर पे, यानी कि छठ तक की जो हमारी कंटिन्यू छुट्टी है, उसमें कंटिन्यू वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते चलेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू माय डियर।